मेरी मामी 15 दिनों के लिए हमारे घर पर आई और उस समय मम्मी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और पापा अपने बिजनेस में व्यस्त थे। इसलिए मैं और मामी ही घर पर थे। मामी का सादगी भरा चेहरा और उनकी मुस्कान मेरे मन में बस चुकी थी। वे हर काम इतनी सहजता से करती थी और मैं हमेशा उनकी ओर खिंचता चला गया। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मामी छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास बैठी हुई थी। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे मैं मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अमन, तुम्हारे मामा तो बहुत अच्छे हैं और तुम में कुछ खास है। तुझ में वह ताकत है जो मुझे कहीं और महसूस नहीं हुई। उनकी बातों में एक अलग तरह की नज़ाकत और अपनापन था। मैं असहज था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा कुछ था जो मुझे खींचे जा रहा था। मामी ने मेरे हाथ को हल्के से अपनी ओर खींचा और कहा, अमन, तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। उनके शब्दों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। दोस्तों, रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जिम से वापस आया तो देखा कि मामा और मामी घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मामा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे, लेकिन मामी पहली बार हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही मामी मेरे पास आई, मुस्कुराई और बोली, अमन, अब तुम कितने बड़े और मजबूत हो गए हो। मैंने उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत देखी, लेकिन अब उसमें एक अलग आकर्षण था। रात का खाना खाकर खत्म करने के बाद मामा कमरे में जाने लगे, लेकिन मामी रुक गई। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ दिन यहीं रुकना चाहती हूँ। जैसे वे मुझसे कुछ और कहना चाह रही थी। मैं और मामी मामा को विदा करने के बाद घर वापस आए। रात को माँ और मामी कमरे में बातें कर रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैंने माँ को बाहर बुलाया और धीरे से पूछा, मम्मी, मामी यहीं क्यों रुक गई, क्या हुआ है? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मामी जी यहाँ कुछ दिन आराम करना चाहती है। लेकिन मेरी नजरों में मामी का चेहरा बार बार घूम रहा था और उनके शब्द मेरे दिल पर गहरा असर कर चुके थे। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं राहुल, तुम्हारे मामा का कुछ काम था, इसलिए वह ज्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। मामी की 15 दिनों के लिए यहाँ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 15 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगे। यह 15 दिन तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली हूँ। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती है और अब तुम्हें कोई सामान ढूंढने की जरूरत भी नहीं होगी। तुम्हारी मामी घर के सारे काम कर लेंगे और मामी को भी यह बात ठीक लगी। इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मम्मी से मामी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। दोस्तों, मामी के आने से पहले मम्मी का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय था, जो 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन मम्मी घर पर नहीं थी और उन्होंने मामी को इस बारे में पहले ही बता दिया था। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाएं। घर के सारे काम और अमन का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तय योजना के अनुसार मम्मी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गई। उनकी यात्रा पूरी 15 दिनों की थी। मेरे पिताजी भी अपने बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वे भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए थे। अब घर में मैं मामी के साथ में अकेला था। मम्मी ने घर से निकलते ही मुझे 8 फोन किए थे। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि मामी किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी।
रोज तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। मम्मी हमेशा कहती थी, तुझे अपने खाने पीने में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो, तुम खुद ही बना लिया करो। लेकिन आज मामी ने मेरे लिए खास कुछ बनाया था। रोज शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और कुकर में पकी हुई दाल खाता था। लेकिन मामी ने मेरे लिए कुछ नई चीज बनाई थी। उन्होंने मेरे लिए चावल और दाल बनाई थी और उन पर अपने हाथों से बना प्याज, टमाटर और आलू का चोखा दिया था। यह देखकर मेरे दिल में मामी के लिए एक खास भावना जाग गई। उनकी मेहनत और स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम्हारे लिए मैंने यह सब बनाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से खाओ। दोस्तों, उनकी आवाज में खास मिठास थी, जिसने मुझे एक नई खुशी दी। मैं खुद मामी की देखभाल में खो गया और यह सोचने लगा कि शायद अब मुझे खाना बनाते समय खुद को अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज मामी ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। मैंने मामी से पूछा, मामी आपको मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी। तब मैंने वहां तुम्हारा खाने का पूरा चार्ट देखा था, जिसमें किस दिन क्या खाना है सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने हंसते हुए कहा, वाह मामी, आप तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने मामी को गले लगा लिया। मुझे तैयार खाना मिलने के कारण मैं बेहद खुश था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया मामी पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने मामी की तारीफ की तो वह मुस्कुरा उठी। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। दोस्तों, अगले 2 दिन भी इसी तरह बीता। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर मामी मेरे लिए समय से खाना बनाती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद मम्मी का फोन आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी अब तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 10 कॉल्स आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता मत करना। मामी मेरे डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही है। अब तो मुझे बिल्कुल भी फोन मत करो। बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए मामी है। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे फोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वह मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस रात को मामी मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मामी मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उनसे पूछा, मामी आपकी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर मामी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा होने की। दोस्तों, मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक बिजली के कड़कने की आवाज से घबराकर मामी मुझसे लिपट गई। जब उन्होंने मुझे अचानक से जोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह मेरी मामी थी। लेकिन इस पल ने मुझे एक अजीब सी खुशी दी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ खास हो रहा हो। उनका स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैंने महसूस किया कि मामी की नज़दीकी से मुझे एक असीमित सुकून मिल रहा था। दोस्तों, मामी वैसे तो जवान थी और आज रात उनकी नज़दीकी ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया।